ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન એન્ડ વેલકમ બેક. આપણી જે યુટ્યુબ ચેનલ છે ઓઇલ હાઇડ્રોલિક્સ એન્ડ ન્યુમેટિક્સના સબ્જેક્ટના જે આપણે લેક્ચર પોસ્ટ કરીએ છીએ એમાં હું મિતુલ બારોટ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વેલકમ એવરીવન. લાસ્ટ જે લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું ત્યાંથી આજે આગળ टॉपिक ने વધારીશું. आज का जो टॉपिक है हमारे लेक्चर का वो है एडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम. क्या एडवांटेजेस होते हैं फ्लूइड पावर सिस्टम के, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि भाई मैकेनिकल लिंकेजेस जो होती है उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो लोड लिफ्टिंग हैंडलिंग करने की जो लिमिटेशन है वो सारी चीज़ों को सॉल्व किया होगा हाइड्रोलिक सिस्टम ने. तो एडवांटेजेस के तौर पे आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि भाई किस तरीके से फ्लूइड पावर सिस्टम ने मैकेनिकल जो लिमिटेशन है उसको दूर करके हर जगह पे हर इंडस्ट्री में अपना जो नाम है, अपनी जो जगह है वो कायम की है. द एडवांटेजेस ऑफ द फ्लूइड पावर सिस्टम आर एज फॉलो, है ना. एडवांटेजेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहले के एडवांटेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे. फ्लूइड पावर सिस्टम आर सिंपल, easy to operate and can be controlled accurately. क्या कहना चाहते हैं? फ्लूइड पावर सिस्टम्स आर सिंपल, इजी टू ऑपरेट एंड कैन बी कंट्रोल एक्यूरेटली. बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है उसका, कंट्रोलिंग में ऑपरेटिंग में एकदम इजी रहती है. ओके. और जो भी कंट्रोल होगा, जो भी मोशन ट्रांसफ़र होगी वो एकदम एक्यूरेटली होगी. द फ्लूइड पावर गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू इक्विपमेंट विदाउट रिक्वायरिंग अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. जो भी इक्विपमेंट बनेगा फ्लूइड पावर सिस्टम को यूज़ करके बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा और उसकी जो मैकेनिज़्म है वो से थोड़ी भी कॉम्प्लेक्स होगी नहीं, बहुत ही सिंपल होगी. आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. Using fluid power, we can start, stop, accelerate, deaccelerate, reverse or position large force with great accuracy using simple lever or push button. सिर्फ एक सिंपल लीवर और पुश बटन की मदद से हम लोग फ्लूइड पावर सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑन कर सकते हैं, स्टॉप रोक सकते हैं, एक्सीलरेट उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, डी एक्सीलरेट उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, पोजीशन को रिवर्स यानी कि सिस्टम को रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकते हैं. ओके. और बहुत ही ग्रेट एक्यूरेसी के साथ, सिंपल एक बटन पुश करके ग्रेट एक्यूरेसी के साथ सारे ऑपरेशन हो जाएंगे. एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अर्थ मूविंग इक्विपमेंट. ठीक है, जैसे कि हम लोग जैसे भी बोलते हैं एक्सकेवेटर, तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है जिसके अंदर बकेट क्या करेगा, तो कि बकेट कैरिंग लोड कैन बी रेज्ड और लोअर्ड बाय द ऑपरेटर यूजिंग अ लीवर. पूरा मिट्टी से भरा हुआ बकेट के अंदर जो पूरा लोड होगा, है ना, वो एक सिंपल लीवर की मदद से ऑपरेटर क्या करेगा, उसको ऊपर उठा पाएगा और नीचे गिरा पाएगा. क्लियर है. तो आप देख सकते हैं कितना सामने आउटपुट में बहुत सारा वेट है, लेकिन जहाँ से वो ऑपरेट हो रहा है ऑपरेटर की कैबिन से, वहाँ सिंपल लीवर से बहुत ही कम एफर्ट के साथ वो हैंडल हो जाता है. द लैंडिंग गियर ऑफ द एयरक्राफ्ट कैन बी रिट्राइव्ड टू होम पोजीशन बाय द पुश बटन. एरोप्लेन के अंदर आपने देखा होगा जो एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर है, यानी कि जो जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग होता है तब उसके जो व्हील बाहर निकलते हैं, है ना, उसको व्हील बाहर निकालने और जब टेक ऑफ होने के बाद वापस उसको अंदर, यानी जो रिट्राइव करने की सिस्टम है बहुत ही सिंपल है. एक सिंपल पुश बटन होता है, उसको दबाना है तो लैंडिंग गियर बाहर निकलेंगे, वापस पुश बटन दबाएंगे तो लैंडिंग गियर रिट्राइव हो जाएंगे. ठीक है. तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे लीवर और बटन की मदद से आप उसको ईजीली, सिंपली ऑपरेट और एक्यूरेटली कंट्रोल कर सकते हैं. ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग का एडवांटेजेस है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड, मल्टी एप्लीकेशन एंड वेरिएशन ऑफ फोर्सेस. अभी मल्टी एप्लीकेशन का मतलब क्या है, तो कि भाई एक ही तरह की मोशन ट्रांसफ़र करेगा ऐसा नहीं है.
हमको मालूम है लीनियर मोशन होती है, रोटरी मोशन होती है। तो लीनियर और रोटरी फोर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ फ्रैक्शन ऑफ अ किलोग्राम टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ टन, है ना। लीनियर और रोटरी फोर्स को मल्टीप्लाइड करके ट्रांसफ़र करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। समझ में आया। आपने सिंपल इनपुट के अंदर 5 किलोग्राम फोर्स लगाया या फिर 5 न्यूटन, ठीक है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम क्या करेगी, आउटपुट में उसको 10 गुना 20 गुना, है ना, सेवरल 100 टन यानी कि 500 टन 5000 टन 1000 टन में कन्वर्ट कर देगी। तो चाहे आप इनपुट में बहुत ही कम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम आउटपुट में उसको कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई करके आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे किलोग्राम का हंड्रेड्स ऑफ टन के अंदर कन्वर्जन हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन एंड वेरिएशन ऑफ फोर्सेस भी उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। आप कम एफर्ट से ज़्यादा काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है 3rd नंबर पे मल्टी फंक्शन कंट्रोल। मल्टी फंक्शन कंट्रोल यानी अ सिंगल हाइड्रोलिक पंप और एयर कंप्रेशन कैन प्रोवाइड पावर एंड कंट्रोल फॉर न्यूमरस मशीन यूजिंग वाल्व, मेनफोल्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बहुत सारी हाइड्रोलिक सिस्टम है आपके पास, बहुत सारे हाइड्रोलिक सिस्टम है आपके पास, है ना। और बहुत सारे एक्ट्यूएटर्स है, बहुत सारी मोटर है हाइड्रोलिक। लेकिन जितनी भी सिस्टम होगी, चाहे 1 2 3 4 सिस्टम होगी, लेकिन चारों के अंदर जो इनपुट एनर्जी भेजने के लिए हम लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एक ही होगा। हाइड्रोलिक मोटर होगी तो वो भी एक ही होगी, पंप होगा तो वो भी एक ही होगा, ठीक है। तो ये है मल्टी फंक्शन कंट्रोल। आपको सिंपली क्या करना है, क्योंकि वाल्व ट्रांसफ़र लाइन जो होती है, वाल्व मैकेनिज्म जो होते हैं, इनटेक एग्जॉस्ट के जो मेन फोल्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, उसको अच्छे से डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो एक ही कंप्रेसर की मदद से आप उसकी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करके 4 5 6 जितनी भी सिस्टम है उसको यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए इसको बोला गया है मल्टी फंक्शन कंट्रोल, ठीक है। आपको सिर्फ एक कंप्रेसर को ही कंट्रोल करना है, उसके बाद सारी जो भी एप्लीकेशन है, जितने भी मशीन है, जितने भी स्टेशन है, वो अपने आप कंट्रोल होते जाएंगे, ठीक है। तो एक सेंट्रलाइज स्टेशन होता है, सेंट्रल स्टेशन होता है, तो वहाँ पे ऑपरेटर होगा, वो वहाँ बैठे बैठे क्या करेगा, एंटायर सिस्टम को, प्रोडक्शन लाइन को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। क्लियर है। सच अ सेटअप इज़ मोर और लेस स्टैंडर्ड इन द स्टील मिल इंडस्ट्री। ऐसे जो सेटअप होते हैं, जो कॉमनली एक ही जगह से ऑपरेट होते हैं, कंट्रोल होते हैं, मल्टी फंक्शन कंट्रोल, वो आपको स्टील मिल इंडस्ट्री, ठीक है, इसी जगह पे देखने को मिलेंगे। तो ये मल्टी फंक्शन कंट्रोल वो भी एक एडवांटेजेस है फ्लूइड पावर, और या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोलिक इंडस्ट्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4थे नंबर पे है लो स्पीड टॉर्क। क्या होगा नेक्स्ट, लो स्पीड टॉर्क। अनलाइक इलेक्ट्रिक मोटर्स, एयर और हाइड्रोलिक मोटर कैन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क while operating at लो स्पीड। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर होती है, हाइड्रोलिक मोटर होती है, उसी तरह, ठीक है। तो आपने देखा होगा तो कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, हाइड्रोलिक मोटर के अंदर हम लोग इनपुट एनर्जी देते हैं, तो जब वो लो स्पीड पे घूमेगी तो ज़्यादा टॉर्क क्रिएट करेगी। बिल्कुल उसी तरह हमारी जो हाइड्रोलिक मोटर होती है वो भी क्या करेगी, क्योंकि लो स्पीड पे क्या करेगी, लो स्पीड पे ज़्यादा टॉर्क क्रिएट करेगी। सम हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक मोटर्स कैन इवन मेंटेन टॉर्क एट अ वेरी स्लो स्पीड विदाउट ओवरहीटिंग। कुछ हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक मोटर्स को इतनी अच्छी है कि वो अच्छे से अच्छा टॉर्क कम स्पीड से मेंटेन करेगी विदाउट ओवरहीटिंग। देखिए, जब जब आपको ज़्यादा टॉर्क जनरेट करना पड़ेगा, तब तब आपकी मोटर को ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा वर्क करेंगे तो उसको इनपुट ज़्यादा चाहिए, इनपुट ज़्यादा आएगा तो वर्क भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे अमाउंट में जो एनर्जी है वो लॉस होंगी,
और जो एनर्जी लॉस होगी वो ओवर हीटिंग के स्वरूप में होगी, है ना, सिस्टम ओवर हीट हो जाएगी। तो कुछ हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक मोटर ऐसी होती है जो विदाउट ओवर हीटिंग कम स्पीड से भी ज़्यादा टॉर्क मेंटेन करके देती है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल बेस आप देखोगे अगर प्राइम मूवर के तौर पे, तो ये जो लो स्पीड टॉर्क वाला क्राइटेरिया है वो हाइड्रोलिक सिस्टम में हमको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो इज क्लियर। ये आगे बढ़ते 5वें नंबर पे है कांस्टेंट फोर्स और टॉर्क। फ्लूइड पावर सिस्टम कैन डिलीवर कांस्टेंट टॉर्क और फोर्स रिगार्डलेस ऑफ स्पीड चेंज। बहुत ही अच्छी बात की इन लोगों ने यहाँ पे। अपनी स्पीड को, जैसे कि मोटर होती है हाइड्रोलिक मोटर, उसकी स्पीड को अगर आप ध्यान में रखोगे तो वो स्पीड में वो उसकी स्पीड में अगर चेंज होगा, उसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आएगा, तब भी वो कांस्टेंट रेट से टॉर्क और फोर्स डिलीवर करेंगे। बाकी आप देख लो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जैसे उसके अंदर स्पीड के अंदर चेंज आ जाएगा, उसका फोर्स और टॉर्क में वेरिएशन क्रिएट होगा। लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम में एक बेनिफिट यह है कि उसकी स्पीड और जो रोटेशनल आरपीएम है उसमें अगर चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशन होता है, तो फ्लक्चुएशन होने के बावजूद भी वो कांस्टेंट रेट से टॉर्क और फोर्स डिलीवर करती रहती है। ठीक है, तो जो क्रिटिकल कंडीशन में लोड या फिर फोर्स होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो इस मोटर की, हाइड्रोलिक मोटर की अच्छी होगी। तो एक बढ़िया सा बेनिफिट है हाइड्रोलिक सिस्टम का। छठा है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब होता है कि भाई फायदेमंद। नॉट ओनली रिडक्शन इन रिक्वायर्ड मैन पावर बट ऑल्सो द प्रोडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ ऑपरेटर फटीग एज अ प्रोडक्शन फैक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द यूज़ ऑफ द फ्लूइड पावर। सिर्फ पैसों के मामले में अगर आप देखोगे तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम हमको किफ़ायती पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा उसको जो उसके पीछे जो मैन पावर लगते हैं, जैसे मैकेनिकल ट्रांसफर सिस्टम होगा तो वहाँ पे मैन पावर ज़्यादा लगेगा, तो उसकी कंपेयर में और जो आदमी काम करते हैं, है ना, उसका जो फटीग यानी वो जो थक जाते हैं एक रिपीटेटिव काम करके, तो वो रिपीटेटिव काम, मैन पावर का रिक्वायरमेंट और जो उसका रनिंग कॉस्ट होता है, परचेजिंग कॉस्ट होता है, वो सबको अगर आप ध्यान में लोगे तो ये फ्लूइड पावर सिस्टम की एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए ये हाइड्रोलिक सिस्टम आपको बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोवाइड होगी, बहुत ही किफ़ायती होगी। ठीक है, चलिए आगे। लो वेट टू पावर रेशियो। एक होता है ना कि भाई मशीन बड़ा होता है तो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा काम करेगा तो बड़ा होगा तो वेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा जगह कंज्यूम करेगा। तो वही वाला कंसेप्ट है। द हाइड्रोलिक सिस्टम हैज़ अ लो वेट टू पावर रेशियो। पावर जो वो डिलीवर कर रहा है उसकी कंपेयर में उसका जो लोड, अपना खुद का लोड है, उसको हम जो इनपुट एनर्जी देते हैं, ठीक है, मशीन का खुद का जो कंजप्शन होता है, फ्लोर स्पेस, वॉल्यूम, वेट, वो सब उसके पावर के रेशियो, पावर के में कंपेयर में, या जो उसका जो डिलीवर पावर रेशियो उसकी कंपेयर में बहुत ही कम होगा। ठीक है, और ये बेसिकली जो सिस्टम होती है हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम वो होती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, तो वो चीज़ साइज़ में बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, उसका वेट भी कम होता है, और वो जो पावर डिलीवर करेगा तो पावर डिलीवर रेशियो जो होता है उसकी कंपेयर में उसका वेट कैसा होगा, बहुत ही कम। ठीक है, कॉम्पैक्ट सिस्टम होगी, बहुत ही कॉम्पैक्ट होगी, इजीली आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और लास्ट में जो एडवांटेजेस बचा है वो है फ्लूइड पावर सिस्टम कैन बी यूज्ड वेयर सेफ्टी इज ऑफ विटाइल इम्पोर्टेंस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फ़ायदा है ये है कि जहाँ पे आपको लगा कि भाई सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, हज़ार्डियस कंडीशन है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा हैवी लोड को लिफ्ट करना है, वेट को ज़्यादा उठाना है, तो वहाँ पे आपको सेफ्टी वाली कंडीशन में फ्लूइड पावर सिस्टम ही सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगी। ओके, एक एग्जांपल दिया उन लोगों ने, जैसे कि स्पेस ट्रैवल है ना, करोड़ों का, अरबों का खर्चा हो जाता है स्पेस ट्रैवलिंग में, तो उसका जो लॉन्चिंग पैड होता है, उसका जो रॉकेट सिस्टम होता है, उसको उठाने के लिए तो वहाँ पे आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी, एक्यूरेसी चाहिए,
प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द मोटर व्हीकल, बड़े बड़े जो व्हीकल होते हैं उसकी जो प्रोडक्शन सिस्टम होती है वहाँ पे, ठीक है। फिर माइनिंग तो आपको मालूम है कितना डेंजरस चीज़ होता है, ठीक है। टनल को खोद के रास्ता बनाते हैं, वैसे बहुत सारी जगह है, क्लियर है। उसके बाद है जो डेलिकेट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बड़े बड़े प्रेशर वेसल, बड़े बड़े साइलोज होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, मिसाइल्स कंस्ट्रक्शन होता है, शिप बिल्डिंग होता है। तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए आपको हाइड्रोलिक सिस्टम ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। रिस्पॉन्सिबल यानी किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्सिबल होगी, तो वो ज़्यादा सेफ्टी से लोड उठा पाएंगे, ज़्यादा सेफ्टी से, ठीक है। और जब टेक ऑफ होगा, लैंडिंग होगा, फ्लाइट का, एरोस्पेस का, रॉकेट का, स्पेस शटल का, तो वहाँ पे भी वो हमको बहुत ज़्यादा सेफ्टी, ठीक है, और दूसरी जो एक्यूरेसी वाली सिचुएशन है वो क्रिएट करके देंगी, ठीक है। उसके साथ साथ जो माइनिंग होता है, जो टनल को, पहाड़ को काट के टनल बनाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे मॉडर्न हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम का भरपूर इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं सेफ्टी वाली कंडीशन जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगी वहाँ पे फ्लूइड पावर सिस्टम ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हो गए फ्लूइड पावर सिस्टम के एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।